टर्न ऑन योर कैमरा। एक दूसरे से रिलेटेड है। सर्कल, अगर हम देखें हाइपरबोला, पाराबोला, जितने भी टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं कोनिक सेक्शन में, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर एक टर्म भी आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं तो दूसरे में आराम से रिलेशन कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो देखते हैं इलिप्स में क्या टर्म्स है, कैसे डिराइव करेंगे और क्या फंक्शनल फॉर्म किस तरह का आने वाला है हमें। तो सबसे पहले देखो, जितना भी टर्म है सारा का सारा कोनिक सेक्शन से बना है और सब में हम लोग जानते हैं क्या रिलेशन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टर्म होता था कोनिक सेक्शन, जिससे हम डिवाइड करते थे, कोन से बनता था हमारे पास। एक स्ट्रेट लाइन होता था, दूसरा स्ट्रेट लाइन इस पे रिवॉल्व कर रहा होता था, और ये रिवॉल्व करने के बाद जो इस तरह का ग्राफ बनता था, और इसी में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व को ब्रेक करते थे। अगर इसी को स्ट्रेट हम ऐसे कट करते हैं तो वो सेंटर, सॉरी, अगर स्ट्रेट कट करते हैं देन वो जो फॉर्म यहाँ पे कर्व बनता है दैट इज अ फॉर्म ऑफ सर्कल। इसी को अगर हम थोड़ा इस तरह से कट करते हैं तो ये जो सर्कल बनेगा वो हमारा एलिप्स बनता है। और इसी में जब हम कुछ ऐसा कट करें, लाइक यहाँ से कट कर दें, तो हमें पाराबोला का इक्वेशन मिलता है। और अगर इसी में हम इस तरह से कट करते हैं तो हमें हाइपरबोला का इक्वेशन मिलता है। एक कर्व यहाँ मिलेगा, दूसरा कर्व यहाँ मिलेगा, इन दैट केस आपको हाइपरबोला का फॉर्म मिलेगा। बट सारा का सारा अभी हम नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं हम लोग उसको फोकस करें उसी पे ज़्यादा। तो हमारे पास जो टर्म आने वाला है कोनिक सेक्शन में, अगर हम इस तरह का कर्व ब्रेक कर लेते हैं, लाइक यहाँ से कट किया और इस तरह का जो टर्म आ रहा है, ये जो ग्राफ बनेगा प्लेन पे, टू प्लेन पे, उसे हम एलिप्स बोलते हैं। अब देखो, एलिप्स को अगर हम पाराबोला से रिलेट करें तो हमें याद है कुछ टर्म्स हमने डिफाइन किए थे, जो था एक हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होता था, एक फोकस होता था, और इस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बेसिस पे हम पाराबोला डिफाइन करते थे, जो सबसे इनिशियल लेवल पे हम लोगों ने पढ़ा था। अब यस मैम। अगर इसी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बेसिस पे हमें कहा जाए कैलकुलेट करना है, सॉरी फिगर फॉर्म करना है एलिप्स का, देन हम क्या करने वाले। तो देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता था, एक वर्टेक्स होता था, और इस वर्टेक्स से आप फोकस को मैच कराते हुए इस तरह से जो ग्राफ बनाएंगे ये एलिप्स बनेगा इस तरह से। और उसके बाद इसी तरह अगर मान लो यहाँ पे कभी अगर ऐसा कहा जाए कि हमारे पास सिर्फ एक फोकस नहीं है, मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स, जैसे इस तरह से डिस्टेंस ये हम कवर कर रहे हैं, मान लो एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमें इधर भी दिया हो, सपोज, जस्ट अ मिनट, ये इक्वेशन हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स का इधर अवेलेबल हो, और यहाँ पे भी कुछ वर्टेक्स जैसा कुछ हो, यहाँ पे भी फोकस हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंट हो रहा है, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाए, ये हमारा वर्टेक्स हो जाए और ये फोकस हो जाए, तब इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे, आइदर दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, आप किसी एक पॉइंट के कंसिडर करके भी आप एलिप्स बना सकते हैं। तो एलिप्स में क्या होता है, जैसे हमारे शुरू वाले केस में अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक फोकस मिलता था, ये फोकस का पॉइंट, और हम कैलकुलेट करते थे जो डिवीजन पाराबोला का डेफिनेशन होता था, इस फोकस, इस डायरेक्ट्रिक्स के बेसिस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट हम यहाँ कंसिडर करते थे, ये डिस्टेंस हमारा होता था, सपोज दिस इज द पॉइंट P, सपोज दिस पॉइंट इज M, जो ये डिस्टेंस होता था PF, तो हम डिफाइन करते थे PF बाई PM, दिस इज इक्वल टू 1, और इसे को हम इसेंट्रिसिटी डिफाइन करते थे। जब ये E1 हो जाता है देन वो फॉर्म, जो फिगर हमें मिलता है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ फिगर जो वी आर गेटिंग, दैट इज पैराबोला। अब अगर इस केस में हमारे पास, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ये रेशियो जो आपने PF बाई PM लिया है, सपोज ये रेशियो लेस देन 1 हो, हमने वही पढ़ा था, अगर ये रेशियो 1 से कम होता है तब हमें मिलता है जो टर्म, वो होता है एलिप्स। अब देखो ये जो
टर्म है वो कम है। कैसे? आपने डिस्टेंस लिया है ये वाला, ये जो डिस्टेंस है वो लार्जर है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। या फिर ये पॉइंट आप यहाँ ले लो, मान लो इस पॉइंट को हम यहाँ कंसिडर कर लें, या मान लो हम इस पॉइंट को यहीं कंसिडर कर लें। तो जो भी डिस्टेंस होगा पी एफ और पी एम, इस पॉइंट से हम एफ का डिस्टेंस ले और ये पॉइंट से ये का डिस्टेंस ले। पैराबोला में ऐसा भी मान लो पॉइंट ले सकते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज पी, हम इसी पॉइंट को ले लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे, इस पॉइंट को पी कंसिडर कर रहे हैं, तो जो पी से एफ का डिस्टेंस है और पी से जो एम का डिस्टेंस है दैट इज लेस देन 1। मतलब पी एफ जो है दिस डिस्टेंस वो कम है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। अगर ऐसा केस आएगा तभी इलिप्स फॉर्म होगा, अदरवाइज इलिप्स फॉर्म नहीं होगा। और ये दोनों रेशियो सेम आ जाता था, जो के केस में आपको याद होगा होता है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम लोग क्या करते थे, अगर हमें पता है फोकस है तो उतना ही नेगेटिव चले जाते थे, तो हमें मिल जाता था पैराबोला का इक्वेशन, मतलब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल जाता था। ऐसा होता था या नहीं, ये बताओ तो पहले। यस मैम, यस मैम। लेकिन वो तो यस मैम होता था। यहाँ तो ये टर्म नहीं आ रहा। मतलब दिस डिस्टेंस इज लेस देन दैट, मतलब डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पीछे शिफ्ट हो जा रहा है कहीं ना कहीं। अब देखो ग्राफिकली जो हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे क्या टर्म आएगा, ये जो पीएम है वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है, बोलो। अब ये डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा। अब देखो ये जो लाइन है, जो टर्म पैराबोला में जितना भी टर्म्स था वो सारा का सारा टर्म इसमें रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उससे ही रिलेटेड है। तो हमें डायरेक्ट्रिक्स पता होगा, जो स्ट्रेट लाइन है, फोकस पता होगा, कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई आप ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास ये होगा। अब देखो इसके साथ मैंने क्या कहा, जिस तरह डायरेक्ट्रिक्स इधर है, वर्टेक्स इधर है, एग्जैक्टली उसी केस में हमारे पास यहाँ इधर मिलने वाला है वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। जब इधर आप वर्टेक्स देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एक फोकस फॉर्म कर रहा है, और इसके साथ भी वही रिलेशन होगा पी एफ और पी एम का जो इधर हो रहा है। क्योंकि आपको अगर इलिप्स फॉर्म कर रहे होंगे तो कभी भी ये जो फोकस है, इस टर्म से मान लो हम एक ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन हम ग्राफ कहाँ तक लेके जा रहे हैं नहीं पता, लेकिन जहां तक भी लेके जा रहे हैं वहां से एक डायरेक्ट्रिक्स और एक फोकस टर्म जरूर इन्वॉल्व होगा, और वही उसको डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ इलिप्स जब आप बात कर रहे हैं तो फोकस टर्म जो होगा वो दो फोकस मिलेगा आपको, फर्स्ट फोकस ये होगा और ये सेकेंड फोकस ये होगा, दो फोकस मिलेगा इन केस ऑफ इलिप्स। इन केस ऑफ पैराबोला हमें एक फोकस मिलता था, एक डायरेक्ट्रिक्स मिलता था, और यहाँ पे आपको दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा। पहला डायरेक्ट्रिक्स, हाँ सादिक बोलिए। हम दोनों फोकस पॉजिटिव होगा? दोनों जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो अगर इसको, इस चीज को भी समझना जरूरी है, आप जो सेंटर ले रहे हैं, अगर ये टर्म दिस पॉइंट इज सेंटर 0 0, अब मान लो एक डायरेक्ट्रिक्स कहीं इधर हो, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर हो, जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ ऐसा हो एलिप्स का। अब बताओ फोकस जो इस साइड लाई करेगा ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा, इधर जो लाई करेगा वो पॉजिटिव होगा, दिस इज वाई एक्सिस। मैम एक प्लस एक माइनस भी हो सकता है मैम, हाँ, एक प्लस जरूरी प्लस भी हो सकता है मैम। वो नहीं है, जरूरी है, बट हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। मान लीजिए इलिप्स जो मैंने इस केस में बनाया, मान लो वाई एक्सिस यहाँ हो, सपोज वाई एक्सिस यहाँ है, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव साइड में ही लाई कर रहा है ना, इन दैट केस दोनों फोकस पॉजिटिव होगा। यस मैम। फिर यहाँ लाई कर रहा है तो ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये वर्टेक्स जो है, ये पॉइंट जो है दैट इज 0 0, ऑब्वियसली इधर जाएगा तो नेगेटिव, इधर जाएगा तो पॉजिटिव, ऐसा हो सकता है। यस यस। या फिर दोनों नेगेटिव भी हो सकता है, मान लो पूरा का पूरा इलिप्स जो है वो इधर आ जाए, तो यहाँ भी फोकस नेगेटिव, यहाँ भी फोकस नेगेटिव, ठीक है। ओके मैम। इस चीज को, अब यहाँ पे क्या कहा गया, दो फोकस होगा।
अच्छा, ई टर्म जो इसेंट्रिसिटी है वो क्या बता रहा है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लें, ये पॉइंट टू दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स, ये डिस्टेंस का रेशियो को हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। फोकस हमारे पास दो है, तो वर्ड जो इस्तेमाल होता है दैट इज फोकस इज सिंगुलर फॉर्म, FOCI, फोकी वर्ड इस्तेमाल होता है फॉर प्लुरल। हमारे पास दो फोकस है तो हम FOCI वर्ड लिखेंगे, फोकस नहीं लिखेंगे। फोकस मीन्स सिंगुलर फॉर्म, फोकी वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, दैट मीन्स टू फोकस। अब देखो, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो एलिप्स मिलेगा दैट इज, वो आपको ऐसा एलिप्स मिल सकता है, जैसे पाराबोला मिलता था, हमें याद है, राइट हैंड पाराबोला, लेफ्ट हैंड पाराबोला। तो इसी तरह एलिप्स मिलेगा तो हमें एलिप्स ऐसा हो मिल सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस फोकस, इस एलिप्स को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ये जो एलिप्स है दैट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स क्यों बोल रहे हैं, कोई बता सकता है व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड मैम हॉरिजॉन्टल? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है मैम। मैम क्योंकि एक्स एक्सिस पे बन रहा है मैम। अच्छा ठीक है, देखो एक्स एक्सिस पे हम बन रहा है, ये एक आपका कुछ मैम वर्टेक्स इसका मैम जो है वो एक्स एक्सिस पे है मैम। नहीं, यहाँ पे ये होता है ना, जैसे देखो सर्कल जब हम कंसिडर करते हैं तो सर्कल में क्या होता है, आपका ये डिस्टेंस कवर करो या कवर करो, बोथ आर इक्वल, ऐसा हुआ है? बताइए, आप इधर से लो यस मैम। तो कहीं से कट करो, दैट ऑल आर गोइंग टू बी इक्वल। बट यहाँ क्या होता है, एलिप्स में टर्म आता है, एक जो एक्सिस होता है ये डिस्टेंस मेजर होता है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो मेजर एक्सिस है, ठीक है, ये जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसीलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोलते हैं। अगर इसी तरह एलिप्स अगर आपका दूसरा बनता हो, लाइक ऐसा कुछ, लीजिए आप ये डिस्टेंस कवर कर रहे हो ऐसे, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस जो है, जो ज्यादा डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस जो ज्यादा होगा वो अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, देन दिस इज वर्टिकल एलिप्स, ठीक है, ये वर्टिकल एलिप्स होगा। और अगर किसी एलिप्स का, सपोज एक और एलिप्स हम कंसिडर कर लें, यहाँ पे अगर कोई ऐसा एलिप्स मिलता है जिसका माइनर या मेजर एक्सिस एक्स या वाई पे डिपेंड नहीं करता, उस एलिप्स को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक, OBLIQUE, ऑब्लिक एलिप्स, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोला जाता है, देन समझ लो आपके पास उसका जो मेजर एक्सिस है, जो लार्जर पोर्शन है, और लार्जर पोर्शन पे ही फोकस डिटरमाइन होगा, ये जो फोकस होगा ना ये इसी पे होगा। तो ये जो टर्म होगा, जब फोकस इसका, इसकी फोकी जो है सेंटर, वो जो होगा वो एक्स एक्सिस पे है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल है। दोनों फोकस अगर वाई एक्सिस पे लाई करता है, देन दैट इज वर्टिकल एलिप्स। दोनों फोकस, हम लोग टर्म सबसे पहले जो पढ़े थे वो फोकस के टर्म में पढ़े थे, तो फोकस अगर दोनों एक्स एक्सिस पे लाई करता है देन दैट इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स, फोकस अगर वर्टिकल एक्सिस पे लाई करता है देन दैट इज वर्टिकल एलिप्स। और अगर इन दोनों में से किसी पे नहीं लाई करता, कहीं भी और लाई करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई नहीं करता, इन दैट केस इट इज नोन एज ऑब्लिक एलिप्स, ठीक है। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो? यस मैम। चलो ठीक है, जब ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएगा तब एक चीज हम फिर से देख लेते हैं, एलिप्स का एक एलिप्स बना के सारे टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन हमारे पास होगा लाइक ऐसा कुछ, स्ट्रेट लाइन, ये आपने एलिप्स बनाया, ये हमारा एलिप्स है,
जस्ट वेट, ठीक है। ये हमारा एलिप्स है। देखो एलिप्स जब भी बनेगा तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन एक इधर भी आ जाएगा, एक इधर भी आ जाएगा, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये जो पॉइंट होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका फोकस है, ये जो पॉइंट है वो फोकस है। इस फोकस को मान लो हमने F से डिनोट कर दिया, सपोज F1 से, क्योंकि दो फोकस है। ये जो पॉइंट होगा दैट इज बीइंग डिनोटेड बाय F2। ये जो लाइन है दैट इज L1 मान लो, ये जो लाइन है दैट इज L2। ये जो पॉइंट होगा क्या पॉइंट है? इंटरसेक्शन ऑफ माइनर एंड मेजर एक्सिस। ये माइनर एक्सिस हमारा जा रहा है, ये मेजर एक्सिस जा रहा है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो जो होगा दैट इज द सेंटर ऑफ एलिप्स। जैसे सर्कल का सेंटर होता था वैसे सेंटर ऑफ एलिप्स होगा। आप इसको लिख सकते हैं, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ एलिप्स, ठीक है। ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स। मैम एक बार रिपीट कीजिएगा मैम। देखो एक मिनट, चलो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। इधर भी आपका एक डायरेक्ट्रिक्स आता है, दो फोकस है, दो डायरेक्ट्रिक्स है आपका इस केस में, इन केस ऑफ एलिप्स। सो हमारे पास दूसरा डायरेक्ट्रिक्स इधर है, एक ये है। इस डायरेक्ट्रिक्स के नजदीक जो फोकस आ रहा है, इस डायरेक्ट्रिक्स से रिलेटेड जो फोकस दिख रहा है वो फोकस है F1। इसका दोनों का नोटेशन हम एक डालेंगे। इस लाइन के लिए ये फोकस है, इस लाइन के लिए ये फोकस मत कंसिडर करना। सो ये जो फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स है, फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स के थ्रू जो आपको फोकस मिल रहा है दैट इज फर्स्ट फोकस। दूसरे डायरेक्ट्रिक्स के थ्रू जो फोकस मिल रहा है वो आपका सेकेंड फोकस है। और ये जो लाइन इसको हॉरिजॉन्टली मैच करा रहा है दिस एक्सिस, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं दैट इज मेजर एक्सिस। नोट करते चले जाइए, अगर कंफ्यूजन है तो, कुछ होगा पूछना तो मैम डायरेक्ट्रिक्स से दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस में बोल रही हूँ। एक डायरेक्ट्रिक्स से दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सिर्फ ये वाला पॉइंट, लाइक इसकी बात करो, दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस डिस्टेंस, ये जो है ये मेजर एक्सिस है। इस डिस्टेंस की बात करो तो ये माइनर एक्सिस है, ठीक है। रेड कलर के बाद बाकी कलर का, अगर ये मैम y एक्सिस पे लाई करेगा तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली जो भी अपोजिट होता चला जाएगा, ये माइनर एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एंगल, ये जो एंगल होगा और ये जो हमेशा 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम लोग सेंटर ऑफ एलिप्स बोलते हैं। सेंटर ऑफ एलिप्स, ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर है, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ एलिप्स, ठीक है। क्लियर है ये? यस मैम, यस मैम, यस। चलो ठीक है, जब इतना हम कर लेंगे देन हम आगे देखते हैं क्या है। क्लियर? अब तक क्या होता आया, देखो इस लाइन के लिए ये फोकस है फर्स्ट हमारा, दूसरा लाइन ये फोकस, ये पॉइंट दोनों का इंटरसेक्शन, ये जो एक्सिस इन दोनों को मैच कराने वाला एलिप्स का जो मेजर पार्ट है, मतलब अगर सबसे मैक्सिमम लाइन, जैसे हमारे पास सर्किल के केस में होता था ना डायरेक्ट डायमीटर, जो एक पर्टिकुलर कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता था, यस मैम, यस। एग्जैक्टली जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इन दोनों का वो आपको होगा मेजर एक्सिस। और इसका जो दूसरा फॉर्म जो इससे कम होगा लेकिन ये भी मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वर्टिकली, अगर हम यहाँ देखें तो वो जो है वो माइनर एक्सिस है और इस केस में मेजर एक्सिस होगा। जो सेंटर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज द सेंटर ऑफ एलिप्स। बस इतना टर्म अभी तक क्लियर है। अब देखो एक चीज और ध्यान में देखिए, जब हमारे पास दो फोकस है, ये दोनों फोकस है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लेटस रेक्टम भी होगा, जैसे हमारे पास पैराबोला में होता था। तो ये जो डिस्टेंस होता था वो क्या होता था, लेटस रेक्टम, याद है? दिस इज 4a,
हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम के केस में होता था। यस मैम, यस। यस मैम। ये जो 4A है, इस तरह से यहाँ भी लेटेस्ट रेक्टम बनेगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी लेटेस्ट रेक्टम बनेगा, तो दो यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम भी आपको मिलने वाला है, ठीक है, जैसे हमारे पैराबोला के केस में मिलता है। अब ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बच गया है मोर और लेस जो हमें मतलब बहुत ज्यादा इसके बारे में जानना है। अब देखो क्या क्या टर्म्स हमें मिलने वाला है वो कंपेयर करो। एक पर्टिकुलर सेंटर, फोकस, फोकस जो होगा वो दो फोकस मिलेगा, F1 एंड F2, दो फोकस मिलेगा हमें। हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा, मान लो L1 L2, एक मेजर एक्सेस, जो जो मिलने वाला है वो पॉइंट कलेक्ट कर लेते हैं, एक माइनर एक्सेस। अब मान लो इसी में टर्म एक और इस्तेमाल कर ले, सेमी मेजर एक्सेस। तो कोई बता सकता है व्हाट इज सेमी मेजर एक्सेस? एक फोकस से दूसरे फोकस का दूरी मैम। ये डिस्टेंस सेंटर से लेके ये सेमी मेजर एक्सेस बोल रहा है। मेजर एक्सेस क्या है? ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। यस मैम, यस मैम। ये हाफ कर लेंगे तो सेमी मेजर एक्सेस, और अगर ये हाफ कर लेते हैं तो सेमी माइनर एक्सेस, है ना। इस तरह से हमें ये पॉइंट्स भी मिल सकता है, मान लो पूछ ले, ठीक है, इतना टर्म हमें मिल सकता है। अब देखो, और डायरेक्ट्रिक्स फोकस, इसके बाद एक टर्म आता है जैसे सर्कल में, सॉरी एलिप्स में आ जाइए, एलिप्स का हमें इक्वेशन मिलना है, ये जो टर्म है। अब इस टर्म में देखो हमें कुछ ना कुछ फोकस यहाँ मिलना है, एक फोकस यहाँ होगा, जो फोकस से क्रॉस करने वाला ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये एक ज्यादा होगा एक कम होगा, आपको पता है इस केस में। इसी तरह फोकस इधर अगर निकाल रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये F1, मान लो फर्स्ट फोकस इज दिस वन, सेकेंड फोकस इज दिस वन, सो दिस इज F1 एंड दिस इज F2। ये जो फोकस से पॉइंट क्रॉस कर रहा होता है ना, इसको हम लोग फोकल कॉर्ड कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? जैसे सर्किल में कॉर्ड पता है, जो भी चीज पढ़ो कंपैरेटिव पढ़ो अपने आप याद आ जाएगा। सर्किल में कॉर्ड क्या होता था? मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का तो कॉन्सेप्ट नहीं होता था, एक ही एक्सिस होता था, मैक्सिमम होता था, डायमीटर होता था। जो बच गया वो दो पॉइंट को सॉल्व टच करने वाला जो टर्म्स आता था वो क्या होता था? कॉर्ड, कॉर्ड। कॉर्ड होता था। कॉर्ड मैम। यहाँ पे वो कॉर्ड फोकस से क्रॉस कर रहा है, देन वी वुड से फोकल कॉर्ड। दिस इज फोकल कॉर्ड। So this is focal cord. अब ये फोकल कॉर्ड ये भी होगा ये भी होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इस टर्म में जो एक्स्ट्रा टर्म है वो समझने वाली चीज है। ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। ऐसा कोई भी डिस्टेंस जो माइनर एक्सिस पे ऐसे बन रहा हो उसको हम लोग डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। डबल मीन्स वही जो डबल आपका DOUBLE, डबल ऑर्डिनेट। और एक चीज यहाँ पे ये समझने वाली चीज है, डबल ऑर्डिनेट हम वहां भी पैराबोला में भी डिफाइन कर सकते हैं। डबल ऑर्डिनेट जो है यहाँ पे आपको पता है ये फोकस को क्रॉस करने वाला लेटेस्ट रेक्टम याद होगा, जो यस मैम, 4A। हाँ फोकस से क्रॉस करता था ये वाला, और इधर जो आता था एग्जैक्टली इधर भी वो आ सकता है। ये जो लेटेस्ट रेक्टम है उसको हम डबल ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, बट हाँ ये डबल ऑर्डिनेट बनेगा, डबल ऑर्डिनेट एट फोकस बोलेंगे, देन दैट इज लेटेस्ट रेक्टम। अगर इलिप्स में डबल ऑर्डिनेट फॉर्म हो रहा है, डबल ऑर्डिनेट है और वो फोकस पे है, तो वो हमें लेटेस्ट रेक्टम देगा।
ठीक है, क्लियर है ये? यस चलो ठीक है, अगर इतना कुछ क्लियर है तब हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए इलिप्स का। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या टर्म है। स्ट्रेट लाइन तो बनी नहीं रही। चलो ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, इलिप्स, फोकस। अब देखो, इलिप्स हम तब ले रहे हैं, एक इलिप्स ऐसे इक्वेशन से ले रहे हैं जिसका मान लीजिए जो फोकस है, फोकी, FOCII, फोकी, जो पॉइंट है वो पॉइंट है दैट इज AE। इस टर्म में हमें मिलेगा, कैसे आ रहा है वो भी बता देती हूँ, AE एंड 0, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका फोकस में जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज AE एंड जो वाई है वो 0 है। दूसरा पॉइंट जो है दैट इज -AE, ये एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सेंटर दैट इज 0 0। तो ये जो बनने वाला है वो देखो कुछ ऐसा बनेगा, ये एक सेंटर ले लो, सॉरी फोकस ले लो, ये फोकस है हमारा यहाँ पे, एक फोकस है मान लीजिए यहाँ पे, और इन दोनों फोकस को मैच करा के अब बना रहे हैं इलिप्स। तो जो फोकस हमारा आएगा वो ऑब्वियसली अंदर आता है टर्म के, तो हमारे पास जो इलिप्स का इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, मान लो ये इक्वेशन हमारे पास, ये इलिप्स है, इस तरफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, ऑब्वियसली इस तरफ भी डायरेक्ट्रिक्स होगा हमारे पास, डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट होगा, ये फोकस है, फोकस F1 F2 जो आप ले रहे हैं, मान लीजिए ये जो फोकस है ये हम डिस्टेंस AE ले लें, AE और 0, यहाँ पे हो जाएगा -AE क्योंकि ये नेगेटिव साइड में आ रहा है, so this is -AE and 0। सो अब अगर ये टर्म हम लोग देख ले तो ये दोनों पॉइंट्स हमें ये बन जाता है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, जो सेंटर है, ऑब्वियसली इस केस में तो 0 ही होगा, 0 0 लिख सकते हो। अब हमें देखो चाहिए क्या, इलिप्स का इक्वेशन। आपको पता है इलिप्स के इक्वेशन में हम PF, सपोज F1 ले लेते हैं, फर्स्ट फोकस की बात कर रहे हैं, E एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए इस पॉइंट को हम कंसिडर कर ले रहे हैं, ये पॉइंट कहीं भी ले सकते हो आप, मान लो यहाँ ले रहा है, जब ये पॉइंट हम लेंगे तो P जो भी होगा दैट इज वेरिएबल, दैट इज XY, हमारे पास ये वेरिएबल XY मिला होगा। तो PF1 दैट मीन्स F1 ये फर्स्ट फोकस है हमारा, दिस इज F1, दिस इज F2, सो PF1 बाय PL1। अब इस फोकस से अगर आपको पता है डिस्टेंस निकालोगे, तो जब भी हम PF बाई PM निकालते हैं तो ये PF होता है और ये PM होता है, ये जो डिस्टेंस होता है इसका जो डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से जाएगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये M है, ठीक है, PF बाई PM एंड दिस टर्म इज इक्वल टू इट इसेंट्रिसिटी। इतना तक पहले से पता है या नहीं मुझे ये बताओ, यस मैम, ठीक है, या L1 ले लो, इसको लाइन को अगर हम लें तो PL1 या PN जो भी ये हम लिख सकते हैं, M1 इधर ले लीजिए, इधर M2 हो जाएगा, तो मान लो ये M1 हो, ठीक है। अब मुझे बताओ P से F का डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं पहले, हाँ चलो इतना ही में बताइए, PF ये पॉइंट, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, दो पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, x माइनस a, बताओ क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और x की जगह यहाँ पे x ही है, और x1 ये क्या है, AE, AE में
स्क्वायर कर दें, यस मैम। ए स्क्वायर प्लस दूसरा वाला टर्म बी स्क्वायर, बताओ क्या है, y माइनस 0, तो सिंपली वाई स्क्वायर लिख दें। और चूंकि अंडर रूट लिखना पड़ेगा, पी एफ है, पी एफ का स्क्वायर तो नहीं बोल रहा है ये, तो हमें अंडर रूट लिखना पड़ेगा। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ई स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ई, इतना लिख सकते हैं। अब दिस टर्म डिवाइडेड बाय, ये तो आप निकाले हो, क्या निकाले हो जरा बताओ मुझे, सिर्फ पी एफ निकाले हो ना, पी एम क्या हो, यस मैम। पी एम क्या होगा, पी से एम का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये कभी पढ़े थे, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, बताइए कोई भी, डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड पॉइंट। मैम पीएम से एई को घटा देंगे। हाँ, पीएम से ई को घटा देंगे, नहीं होता क्या है ना, देखो एक लाइन के फॉर्म में इक्वेशन है, जब डायरेक्ट्रिक्स दिया होगा ना तो वो पॉइंट के फॉर्म में नहीं है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये जो दिया है दैट इज अ पॉइंट। तो कभी भी किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, चलो बताते हैं, फिलहाल यहाँ के केस में हम बता दे रहे हैं, बाकी केस में क्या होगा देख लेना क्या है, ए बाई ई माइनस एक्स, ये डिस्टेंस होता है। कैसे होता है देखो, हम कभी भी जब इसको सॉल्व करते हैं ना इस तरह के इक्वेशन को, तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट निकाला जाता है, वो होता है हमारे पास ए, एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, मान लो ए एक्स प्लस बी वाई, पता नहीं पढ़े तो होंगे बट याद है या नहीं, दिस टर्म एंड पॉइंट हमने दिया एक्स नॉट और वाई नॉट। सो ये दोनों जो पॉइंट गिवन है ना, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, मतलब x की जगह x नॉट रख दो, y की जगह y नॉट रख दो, जो पॉइंट गिवन है तो वहां पे हमें x y रखना है, और जो लाइन ऑफ इक्वेशन दिया है उसके बेसिस पे। तो अब इसके बेसिस पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलना है। और देखो अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, फोकस पे इस पे ध्यान करिए दीजिएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये इक्वेशन है सेंटर पे 0 0। अब मुझे बताओ क्या x इज इक्वल टू समथिंग करके ये लाइन है या नहीं, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 8 समथिंग करके लाइन है या नहीं, ये लाइन मैम क्या बोली नहीं समझे। x इज इक्वल टू 5 अगर होगा तो लाइन कैसा होगा मुझे ये बताओ, चलो ये सब रफ वर्क वाला है, मिक्स मत कर देना। x इज इक्वल टू 5, x एक्सिस पे लाइन, x पे का वैल्यू 5 डाल रहे हो, यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन मिला, ये वैसा ही लाइन। यस मैम। यस यस मैम। तो उस तरह का जो लाइन है, उस लाइन में आप पॉइंट वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x का जो वैल्यू है वो आप, x का वैल्यू क्या है देखो, x का वैल्यू आपको ये है, तो x का वैल्यू एई। इक्वेशन देखें, हाँ ए ई है, तो ए ई इज इक्वल टू एक्स लिखोगे, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया, x इज इक्वल टू एई मैम। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करके ये आएगा, एक बार करके देखना क्या टर्म आता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली वही वैल्यू है, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली ये टर्म आ जाएगा। अब देखो इतना करने के बाद हमें जो टर्म आ रहा है, हम इसको सॉल्व करना है हमें। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए करना तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हटा देते हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, तो हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस ए ई का होल स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर कर लो, प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, स्क्वायर करिएगा तो ऑब्वियसली इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो टर्म आपने नीचे लिखा है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टर्म भी आ जाएगा a, मतलब सॉरी ये तो होल स्क्वायर होगा ना, a बाई ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हमारे पास आने वाला है x माइनस ए ई का स्क्वायर,
यहाँ पे ऐसे रहने दो, वाई स्क्वायर भी ऐसे ही रहने दो। अब इधर आके देखो, इधर वाला जो टर्म है दैट इज, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो टर्म आएगा दैट इज ई स्क्वायर एज इट इज। इसको अगर हम सॉल्व करें दैट इज इक्वल टू ए माइनस एक्स ई, है क्या? ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स ई बाय ई का होल स्क्वायर। बताओ लिख सकते हैं इतना? यस मैम। ठीक है, जब हम इतना कर लेंगे तो इस टर्म को मैं इरेज कर देती हूँ। अब हमें इसी को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab के फॉर्म में ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 2e(x) प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिला। इधर आ जाओ, दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर। मैम 2 में a छूटा है क्या मैम? तो 2e(x) एक मिनट रेज करके लिख देती हूँ। दैट इज इक्वल टू 2e(a) and x। ठीक है, अब इधर आ जाओ, तो इधर हम लोग ये टर्म हटा, एक मिनट, यहाँ पे जो लिखेंगे हम ये टर्म ई स्क्वायर हटा सकते हैं। जैसे देखिए आपके पास ई स्क्वायर ये है और ई स्क्वायर इधर डिनोमिनेटर में से निकालोगे तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो हमें ये ई स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसे ई स्क्वायर को और इसी स्क्वायर को हम काट सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख लें, लाओ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में फिर से ई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इस टर्म का तो सिंगल कोई टर्म ऐसा कुछ है नहीं जो डिपेंड करता है इस पर। तो अब ई स्क्वायर जो हमारे पास ये आया, हम करके बाहर निकाल दें। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास जो टर्म आ रहा है दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर, सॉरी दिस इज प्लस, और माइनस 2aex। ठीक है, ये टर्म तो कैंसिल ही हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर है और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, तो आप इधर ले आके माइनस कर लो एक्स स्क्वायर और ई स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ए स्क्वायर ई स्क्वायर यहाँ है और यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, ए स्क्वायर वाला टर्म को इस साइड कर लेते हैं। मान लीजिए कुछ टर्म है 2ex और ये टर्म तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा। बताइए, इधर भी है आपके पास माइनस में, यस मैम कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वाई स्क्वायर है, हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और ये टर्म जो सिर्फ कांस्टेंट पे बेस्ड है, ए और ई कांस्टेंट है, हम इसको इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे आपको ए स्क्वायर मिल गया और ई स्क्वायर मिल गया। यहाँ ऑलरेडी ए स्क्वायर है और ये इधर आया है तो माइनस में होगा, उधर से आया है ये और ये प्लस में आएगा, तो ये ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ से चाहो तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा क्या? 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस ई का स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज छोड़ दीजिए, दिस इज इक्वल टू, इधर आओ, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा क्या? 1 माइनस ई स्क्वायर। अब जो 1 माइनस ई स्क्वायर बचा है, ऐसा करते हैं इस टर्म को इधर डिवाइड कर देते हैं, सबसे डिवाइड कर देते हैं। जब आप सब में डिवाइड करोगे तो क्या टर्म आएगा? ऊपर में हटा दूं मैं, चलो देखो, ऊपर वाले पोर्शन में हाँ ये तो मिलेगा, 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड, जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? और आपका यहाँ बचा रह जाएगा एक्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर।
ऐसा करो ना, इस कांस्टेंट को ही इधर लाके डिवाइड, सबसे आसान काम है। तो जब ये डिवाइड कर लोगे तो एक ए स्क्वायर आएगा आपको, ये टर्म डिवाइड कर रहे हैं, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ जो बचा है वो क्या है, इसी टर्म से डिवाइड किया था तो ये तो 1 बच गया। ठीक है ये क्लियर? अच्छा, यहाँ पे ए स्क्वायर भी है ना, दिस टर्म इज ए स्क्वायर, हम डिवीजन इस पूरे से कर रहे हैं, इसे वाई स्क्वायर में डिवाइड कर रहे हैं इतने से, देख लीजिए जो जो टर्म्स है, फिर से वाई स्क्वायर में इस पूरे टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी डिवाइड किया, ये भी डिवाइड किया, तो इधर तो कैंसिल हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पे इतना बचा है। अब देखो ये जो टर्म है फॉर्म ऑफ इक्वेशन पैराबोला का यही है, लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म है कहा जाता है इसको कुछ कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हो। ए तो आपको पता है दैट इज पॉजिटिव, या फिर मान लो ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर है, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसे होगा? क्योंकि आपने ई जो इसेंट्रिसिटी डिफाइन की थी आपको याद हो, दैट इज पी एफ बाई पी एम, और ये पी एफ बाई पी एम जो था दैट इज व्हाट, ऑलवेज ग्रेटर लेस देन 1। तो ये जो पी एफ बाई पी एम है ये जो हमेशा लेस देन 1 है, और इसी को आप ई लिख रहे हैं। अब जब ई लेस देन 1 है और 1 से घटा रहे हैं उसके स्क्वायर को, तो ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव टर्म आएगा। तो इसलिए इस वैल्यू को हम लोग जनरल टर्म में रिप्लेस करके कुछ बी स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और कुछ पॉजिटिव है तो कुछ पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर कर देते हैं, और इसी को हम रिप्लेस कर देते हैं बी स्क्वायर से। तब हमें जो इक्वेशन मिल जाता है दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो हमें ये सब करके ये इलिप्स का इक्वेशन मिला है। अब कहीं भी अगर आपको मिल जाए ऐसा कोई इक्वेशन जहाँ एक्स स्क्वायर बाई बी, जो भी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्लस साइन वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मिल जाए एंड दैट इज इक्वल टू 1 मिल जाए, देन आपको समझ में आ जाना चाहिए दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, इस तरह से डिराइव करके हम ये सारा टर्म्स लाने वाले हैं, और यही इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। ठीक है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम बताओ। मैम उधर डिवाइड किससे दिए हैं मैम? यहाँ पे नो मैम, वहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वहाँ पे ऊपर में। इस टर्म से, यस मैम। इस टर्म से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन में इस टर्म से डिवाइड कर दो, इस टर्म को इधर ले आओ तो यहाँ 1 बचेगा ना, दिस टर्म इज गोइंग टू बी 1, ये टर्म यहाँ डिवाइड करोगे 1 माइनस ई का स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, यहाँ वाई स्क्वायर है तो ये टर्म डिवाइड करोगे इससे, तो इस टर्म को तो ऐसे ही छोड़ दिया है, उसको बाद में पॉजिटिव होता है चूंकि, तो उसको हम दूसरे कुछ पॉजिटिव नंबर से रिप्लेस कर मैम दें। तो ए स्क्वायर इधर एक ही है ना? हाँ तो एक ही है, कहाँ दो बोल रहा है। तो मैम ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड करना है दोनों साइड में। हाँ, ओके मैम। इस वैल्यू से डिवाइड करना है दोनों साइड। ये ए स्क्वायर इतना टर्म से आया था ना, ये वाला जो हमें यस है, इसको सिंप्लीफाई करके एक बार देखिएगा खुद से, कुछ नहीं करना है, इसमें बस डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके देखना है इस डिस्टेंस, बस रिजल्ट आ जाएगा। एक बार खुद से भी डिराइव करके देखिए। ठीक है, यस मैम कुछ भी कंफ्यूजिंग अगर लगता है ना तो पहले तुम लोग जिस पॉइंट पे कंफ्यूजन हो ना उसी पॉइंट पे पूछ लिया करो। मैम सिर्फ एक कंफ्यूजन है, ये आई 1 माइनस ई स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर कैसा है मैम? एक मिनट, जस्ट ए मिनट, ये पॉइंट लाना बहुत आसान था। कॉमन लिए गए वहाँ से। आई नहीं है, पहले 1 है, इसमें से कॉमन 1 है मैम। ए स्क्वायर कॉमन ले लो, हाँ कॉमन लो ए स्क्वायर, क्या होगा, ये माइनस इधर है तो माइनस वाला मैंने बाद में लिखा है, प्लस वाला पहले लिखा है ना। ओके मैम।
ठीक है, करके भी देखिएगा इसको खुद से भी। मैम जो लेटस रेक्टम का जो इक्वेशन लेंथ होता था 4a वही इसमें भी होगा मैम? हाँ, लेटेस्ट एकदम वही होगा 4a। ओके। लेकिन एक टर्म यहाँ डिफाइन नहीं होगा ना आपके पास हमेशा। एक गिवन होगा तब ठीक है, नहीं गिवन होगा तो नहीं पता। और वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे जो भी प्रोसीड करेंगे तो उसमें मिलेगा, मिलता चला जाएगा, जो भी मॉडिफिकेशन होना है वो होता चला जाएगा। ओके मैम। इसमें जो समझना है वो इम्पोर्टेंट ये है, जो कि अपने में से किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये जो ए वाला टर्म दे रहे हैं हम, ये एक्स स्क्वायर, ये तब इक्वेशन आ रहा है हमारे पास जब मेजर एक्सिस जो है वो कौन सा है, एक्स, माइनर एक्सिस है वो वाई, तब ऐसा इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, जो मेजर एक्सिस है वो अगर एक्स है, हॉरिजॉन्टल वाला केस है ना, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में मेजर एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस, तब ये पैराबोला का इक्वेशन होगा। ठीक है, ओके मैम। इससे हम लोग करते हैं इसके बाद, बट इतनी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा।